अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग पेश करते हैं नज़्म नंबर 1 हम्द, जमात चाहरुम, मज़मून उर्दू। बच्चों, हम्द का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ और नात का मतलब होता है अल्लाह के रसूल की तारीफ। चलिए आज इस वीडियो में हम तमाम सवालात व जवाबात जो भी सरगर्मियाँ दी गई वो हम करते हैं। नज़्म नंबर 1 हम्द। सबसे पहले अल्फाज मानी की तरफ एक बार देख लेते हैं। पहला लफ्ज दिया है बख्शी। बख्शी का मतलब होता है अता की या दी। उसके बाद दूसरा लफ्ज है खिलकत। खे के नीचे जेर है खिलकत, और खिलकत का मतलब होता है मखलूक, यहाँ मुराद इंसान। उसके बाद तीसरा लफ्ज है मुश्किल कुशाई, और मुश्किल कुशाई का मतलब है मुश्किल आसान करना। और आखिरी लफ्ज है खुदाई, और खुदाई का मतलब होता है हुक्मरानी। तो चलिए मश्क देखते हैं। पहली हिदायत है सोच कर बताइए। सवाल नंबर 1 है भूख और प्यास में हमें कौन खिलाता है? जवाब है भूख और प्यास में हमें अल्लाह खिलाता है। नंबर 2 है अल्लाह ने रात किस लिए दी है? जवाब है अल्लाह ने रात सोने के लिए दी है, यानी आराम करने के लिए। सवाल नंबर 3 है खिलकत किस से तंग आई? जवाब है खिलकत मौसम से तंग आई। अगला सवाल है हमारी मुश्किलें कौन आसान करता है? और जवाब है हमारी मुश्किलें अल्लाह आसान करता है। सवाल नंबर 5 है अल्लाह के कब्जे में क्या है? जवाब है अल्लाह के कब्जे में सारी हुक्मरानी है। अगली हिदायत है वजह बताइए। की सदा तूने मुश्किलें आसान। तो वजह है अल्लाह के कब्जे में सारी हुक्मरानी है, वही हमारी मुश्किलें आसान कर देता है। ठीक है, ये वजह है, मतलब नहीं। अल्लाह के कब्जे में सारी हुक्मरानी है, वही हमारी मुश्किलें आसान कर देता है। अल्लाह ने हमें कौन कौन सी चीजें दी हैं? जवाब है अल्लाह ने हमें आंखें दी, कान दिए, हाथ पैर दिए और जबान दी। अगली हिदायत है शेर का मतलब लिखिए। शेर है आई मौसम से तंग जब खिलकत तूने मौसम की दी बदल सूरत। इसका मतलब लिखते हैं। मतलब क्या है? जब इंसान किसी मौसम की वजह से बदहाल हो जाता है तो अल्लाह मौसम को बदल देता है। अगली हिदायत है दायरे में मुनासिब लफ्ज लिखिए। तूने हमें दी देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बात कहने के लिए जबान, काम करने के लिए हाथ पाँव। अगली हिदायत है कॉलम अलिफ और कॉलम बे की मुनासिब जोड़ियां बनाइए। कॉलम अलिफ में है भूख प्यास दिन रात, और कॉलम बे में है नींद खिलाता पिलाता कमाई। तो हम जोड़ी लगाएंगे अलिफ की बे से कॉलम अलिफ की, कॉलम बे के साथ भूख, तो उसके साथ जोड़ी खिलाता, प्यास उसके साथ जोड़ी आएगी पिलाता, दिन के साथ जोड़ी आएगी कमाई, और रात के साथ जोड़ी आएगी नींद। भूख खिलाता, प्यास पिलाता, दिन कमाई, रात नींद। अगली हिदायत है दिए हुए हम आवाज अल्फाज की मदद से नया हम आवाज लफ्ज बनाइए। दिया है खुदाई बड़ाई, तो अगला लफ्ज हमारा होगा जुदाई। खुदाई बड़ाई जुदाई। फिर दूसरा दिया पालने निकालने, तो अगला लफ्ज हम बनाएंगे उबालने। तीसरा दिया आसमान जहान, तो अगला लफ्ज होगा मेहमान। उसके बाद है खिलाता पिलाता, तो अगला लफ्ज है सुलाता। उसके बाद है आसान कुर्बा, अगला लफ्ज है जहां। अगली हिदायत है गलत लफ्ज काट कर सही मिसरा दोबारा लिखिए। अब यहाँ पे मिसरा है सारी दुनिया आसमान जहान के मालिक। इसमें से गलत लफ्ज को हम कट कर देंगे और दोबारा लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सारी दुनिया जहां के मालिक, सारी दुनिया, और ये कट हो गया जहां के मालिक। ठीक है, यहाँ पे आ गया। दूसरा मिसरा तेरे ही वास्ते बड़ाई खुदाई है। अब गलत लफ्ज हम काटेंगे खुदाई और इसको दोबारा लिखेंगे तेरे ही वास्ते बड़ाई है। ये लफ्ज निकाल दिए और हमने
पूरा मिसरा लिख दिया, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। तीसरा मिसरा है, दिन बनाया बुनाई कमाई करने को, तो लफ्ज बुनाई काट देंगे और मिसरे को दोबारा लिखेंगे, दिन बनाया कमाई करने को। उसके बाद अगला मिसरा है, आई मौसम से दंग, तंग जब खिलकत तो हम दंग को कट करेंगे और दोबारा मिसरा लिखेंगे, आई मौसम से तंग जब खिलकत। अगली हिदायत है, हमद से ऐसे शेर तलाश करके लिखिए जिनमें दर्ज झेल लफ्ज आए हैं। अब वो लफ्ज क्या है? पहला है भूख प्यास, दूसरा है कान और जबान, और तीसरा है दिन और रात। अब जिसको नज्म याद रहेगी उसको फौरन शेर पता चल जाएंगे कि कौन सा शेर है जिसमें भूख और प्यास आई। तो देखते हैं भूख और प्यास के लिए शेर कौन सा है हमारी हमद के अंदर आया है। तो दिया है, भूख में तू हमें खिलाता है, प्यास में तू हमें पिलाता है। तो पहला लफ्ज यहाँ पे भूख आ गया, दूसरा प्यास, दोनों लफ्ज आ गए यहाँ पे। अब दूसरा है कान और जबान, उसके लिए देखेंगे कौन सा शेर है। बात के सुनने को दिए दो कान, बात कहने को तूने बख्शी जबान। तो यहाँ कान आ गया और जबान आ गया। अब इसके बाद तीसरा क्या है? दिन रात। तो अभी देखते हैं हम में कौन सा शेर जिसमें दिन रात आया है। तो शेर हाजिर है, दिन बनाया कमाई करने को, रात दी तूने नींद भरने को। तो यहाँ पर दिन आया और यहाँ पे रात आया। चलिए अगली हिदायत की तरफ पढ़ते हैं। अगली हिदायत है, दिए हुए जिस्म के आज़ा मुअम्मे में तलाश करके लिखिए। अब कौन से आज़ा तलाश करना है? जबान, पैर, हाथ, नाक, कान, हथेली। यहाँ पे मिसाल दिया है तलवा, तो ते लाम वाव अलिफ तलवा। तो हमको आड़े और खड़े में कैसे भी तलाश करके ये लफ्ज़ों को ढूंढना है, ये जिस्म के आज़ा को ढूंढना है, और जो लफ्ज़ मिल जाएगा उसको यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे। तो पहला लफ्ज़ है ज़बान, तो हम ज़बान तलाश करते हैं। तो यहाँ पर मिल गया लफ्ज़ ज़े बे अलीफ नून ज़बान, और उसको हम यहाँ लिख देंगे ज़बान। उसके बाद दूसरा दिया पैर, तो पे ये रे पैर, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर पैर। तीसरा दिया हाथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर तलाश करेंगे हे अलीफ थे हाथ, अब इसको यहाँ लिख देंगे हाथ। उसके बाद चौथा दिया नाक, तो ये हम ढूंढेंगे इसको नाक को, यहाँ पर है नून अलीफ काफ नाक, उसको 4 में लिख देंगे नाक। उसके बाद दिया कान, तो हम यहाँ पे तलाश करेंगे, ये आ गया काफ अलिफ नून कान, और उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दिया हथेली, तो हथेली को तलाश करेंगे, यहाँ पे हथेली लफ्ज मिल गया है, ह थ ई ल लाम और ये हथेली, अब इसको यहाँ पर लिख देंगे हथेली। अगली हिदायत है, दिए हुए लफ्जों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। जमीन आसमान, दिन रात, हाथ पांव। तो जैसे हमने इन लफ्जों से शेर को ढूंढा था और लिखा था, लेकिन ये हमको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज दिया जमीन आसमान, तो जमीन आसमान से क्या जुमला तैयार होता है? जमात में अव्वल आने के लिए मैंने जमीन आसमान एक कर दिया। दूसरा है दिन रात, तो उसके लिए जुमला बना कामयाबी हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करो। तीसरा दिया हाथ पांव, तो इससे जुमला बनता है अल्लाह ने मेहनत करने के लिए हाथ पांव दिए। अब जो है एक्टिविटी है, ये आप लोग एक्टिविटी करेंगे। खुदा की कौन कौन सी नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं, आपस में बातचीत कीजिए। तो बच्चों को थोड़ा सा 4-5 मिनट या 10-15 मिनट दे दें और उनको कहें आपस में खुदा की नेमतों के ऊपर जो है बहसों बहसा करें, बातचीत करें। दूसरी और हिदायत है यहाँ पे गोशे मुताल्ले में मौजूद, दूसरी हिदायत है गोशे मुताल्ले में मौजूद किताबों में से अपनी पसंद की हमद तलाश करके खुशखत तहरीर कीजिए। तो आपकी लाइब्रेरी में किताबें जहाँ बैठ कर आप पढ़ते हैं, वहां से कोई एक पसंदीदा किताब निकालो, उसमें से अपनी पसंद की हमद लिखो, ठीक है, और खुशखत लिखना है, रफ कॉपी में लिखना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसको जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से और शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।